आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आपको डेसिमल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो हम लोग नंबर यूज कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद जो 10 आता है वो एक्चुअली सेम है। ये 1 यहाँ से ले लिए, फिर 0 यहाँ से ले लिए और 10 लिख दीजिए। आगे जो भी हो रहा है तो वो इन्हीं 10 जो डिजिट हैं इन्हीं को हम यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर जो होता है आपका टोटल 10 डिजिट को कन्वर्ट होता है। और ये 10 जो होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। कि कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस नंबर क्या है, तो बेस नंबर 10 है, मतलब टोटल 10 डिजिट का यूज होता है। तो बाइनरी में क्या है कि ये टोटल जो बेस नंबर है वो है 2, सिर्फ 2। तो 2 में हमें सिर्फ 0 और 1 यूज होता है बाइनरी में। और ये बेसिकली ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया। जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो बाइनरी में देते हैं, इसलिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम बना है। तो हम देखेंगे जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में समझ लीजिए कि अभी हमारे पास लेटर है 7। इसको हम जब भी लिखेंगे ना कन्वर्ट करते समय, और यहाँ पे 10 लिखना ज़रूरी है ताकि ये समझ में आएगा कि डेसिमल है, बेस नंबर यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम कन्वर्ट करने हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है, जो भी ये अंदर 7 है इसको कन्वर्ट करना है। इसको हमें 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 3 6 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर जो है इस साइड लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे 2 × 1 2 और 1 बच जाएगा। और इसको हमें इस डायरेक्शन में लिखना है 1 1 1। तो 7 का इक्विवेलेंट हो जाता है 1 1 1, और यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। ये 10 है मतलब डेसिमल है, ये 2 है मतलब बाइनरी नंबर है। तो 7 तो इजी था, थोड़ा सा हम इससे बड़ा नंबर लेते हैं, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लेते हैं 55, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 55 लिख देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे 27 × 2 हो गया 54, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से करेंगे 13, 1 बच गया। 2 से करेंगे 6, 1 बच गया। 2 से करेंगे 3, 0 बच गया। फिर 2 से करेंगे 1 1। अभी हम इसको इस डायरेक्शन में लिखेंगे। तो आपका यहाँ हो गया 1 1 0 1 1 1। यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में 1 1 0 1 1 1 और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। चलिए लेट्स सी कि 170 को हम करते हैं कन्वर्ट बाइनरी में। तो यहाँ पे 170 लिखते हैं, 2 से करते हैं 85, 0 0 रिमाइंडर बचा, 2 42 1 2 21 0 2 10 1 2 5 0 2 2 1 2 1 0। अभी हम इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। एक बार और 1 0 2 4 6 8, ठीक है। इसको हम लिख देंगे, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर।
अभी अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको आप सॉल्व करके आंसर लिखिएगा। तो पहला है 26, इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट लिखते हैं 139, एक लिख लेते हैं एक और 1040, इनका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में। अभी क्या है जैसे कि डेसिमल में होता है तो फिर हम फ्रैक्शन भी लिख यूज करते हैं, जैसे 1.1। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो कंप्यूटर में तो चाहिए 1.1, 1.5, 1.6 या जो भी है 100.2, तो उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए बाइनरी में। तो उसके लिए आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए, हमारे पास एक एग्जांपल है 8.125, ये है हमारा डेसिमल नंबर। इसको हम करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। तो ये 8 जो है वो सेम तरीक़ा से सॉल्व होगा, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसको सेम तरीके से सॉल्व करना है। और इसको लिख देना है 1000। अभी यहाँ डॉट आ जाएगा, और ये इसको अभी हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। ये आपको इधर लिख लेना है 0.125, इसको हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आ जाएगा 0.250। ये जो 0 है ये एक साइड में हमें लिख लेना है। अब ये फिर से 0 उधर चला गया, फिर भी 0.250 तो बचा ही हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 0.250 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.500। अब ये 0 फिर से हमें आगे के साइड में लिख लेना है, फिर भी ये 0.500 बचा ही हुआ है। 0.500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.000। अभी क्या है 1 आ गया। अब ये 1 उधर चला गया तो बचा 0.000 लिखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको समझाने का लिख रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.0। तो मतलब ये कुछ है नहीं, तो ये 0 हो गया आपका 0, और इधर कुछ बचा ही नहीं है, तो आगे हमेशा 0 ही आता रहेगा। इसलिए हम इधर क्या हुआ था कि इसको हम लोग इस डायरेक्शन में लिखते थे, लेकिन जब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर सब है उसको इस डायरेक्शन में लिखना है। तो हमें मिला 0 0 1। 0 पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ लिखेंगे 0 0 1 और इसको 2 कर देंगे। तो ऐसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर समझने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं हम 14.2 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 14 को हम एक अलग तरीके से पहले निकाल लेते हैं। 7 0 1 1 1, तो ये हो गया आपका 1 1 1 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हम 0.2 को लिख लेते हैं, इंटू 2 करेंगे 0.400। ये 0 इधर लिख लेते हैं, फिर ये 0.400 को इधर लिखते हैं, इंटू 2 करेंगे 0.800। ये 0 इधर 0.800 इंटू 2 1.600। तो ये 1 इधर लिख लेंगे, फिर 0.600 इंटू 2 1.200। तो ये 1 उधर चला जाएगा,
फिर बच गया आपका 0.200। अभी ये देखिए ध्यान से, ये 0.200 स्टार्ट भी हम लोग इसी से किए थे। अब बार बार 2 से करते रहेंगे यहाँ पे तो यही रिजल्ट आता रहेगा, वो लूप में चला जाएगा ये। तो हमें क्या करना है, इस जगह पे हमें छोड़ देना है। यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया और इसको सिर्फ इतना हमें आंसर में लिख लेना है 001। यही आंसर है। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, जिसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। तो लिखिए, एक इजी दे देता हूँ आपको, 60.125। इसको माइनरी में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, 37.13। एक और लेते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 4.25। एक और टफ है, थोड़ा सा बड़ा, 101.00। इसको आप लोग सॉल्व करके लिखिएगा कमेंट्स में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं।